हेलो दोस्तों। पूरे विश्व में गरीबों की संख्या बहुत अधिक है। उसमें भी कुछ अति गरीब की श्रेणी में आते हैं जिनको एक टाइम का खाना भी ढंग से नसीब नहीं होता। तो फिर क्वेश्चन यह उठता है कि इन देश की सरकारें नोट छापकर इन गरीबों में बांट क्यों नहीं देती ताकि इनकी गरीबी दूर हो जाए। तो आइए इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम कोई भी वस्तु क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वह वस्तु हमारे आवश्यकता की पूर्ति करता है और हमको संतुष्टि प्रदान करता है। एक साधारण सी स्थिति की हम बात करते हैं। जैसे हम एक पानी का पाउच 2 रुपए देकर खरीदते हैं क्योंकि 2 रुपए हमारी प्यास तो बुझा नहीं सकता, किंतु हम उस 2 रुपए से पानी लेकर अपनी प्यास बुझा सकते हैं। इस प्रकार हमारे लिए किसी भी वस्तु का मूल्य होता है, ना कि करेंसी का मूल्य होता है। करेंसी या रुपए तो केवल उन वस्तुओं को खरीदने के लिए उपयोग में आते हैं। यदि करेंसी में उन वस्तुओं को खरीदने की क्षमता ही ना हो तो करेंसी का हमारे जीवन में कोई भी महत्व नहीं होगा। चलिए अब दूसरी स्थिति की बात करते हैं। अब जरा सोचिए कि यदि किसी जगह पर एक ही पानी का पाउच है तथा उसको खरीदने वाले 2 व्यक्ति हैं और दोनों ही प्यासे हैं। एक व्यक्ति के पास 3 रुपए है और दूसरे व्यक्ति के पास 5 रुपए है, तो दूसरा व्यक्ति पानी के पाउच को 5 रुपए देकर खरीद लेगा। इस प्रकार पानी के पाउच की कीमत बढ़ गई, मतलब 5 रुपए हो गई। चलिए अब तीसरी स्थिति की बात करते हैं। अब मान लीजिए उसी जगह पर यदि एक तीसरा व्यक्ति होता और वो भी प्यासा होता और उसके पास 8 रुपए होते, तो वह तीसरा व्यक्ति 8 रुपए देकर उस पानी के पाउच को खरीद लेता। तो इस प्रकार हम यह देख रहे हैं कि जैसे जैसे लोगों के पास रुपया बढ़ता जा रहा है, वस्तु की कीमत भी बढ़ती जा रही है। तो साधारण स्थिति में जो एक पानी का पाउच है वो सिर्फ 2 रुपए के बराबर है। दूसरी स्थिति में एक पानी का पाउच 5 रुपए के बराबर हो गया। तीसरी स्थिति में वही एक पानी का पाउच 8 रुपए के बराबर हो गया। तो पहली स्थिति में पानी का पाउच सिर्फ 2 रुपए के बराबर था, तीसरी स्थिति में पानी का पाउच 8 रुपए के बराबर। इसका मतलब पानी का पाउच रुपए के मुकाबले ज्यादा मूल्यवान होता जा रहा है। इसका मतलब रुपए या करेंसी की वैल्यू कम हो गई या रुपए या करेंसी की इमेज जो है वो क्या हो गई, डाउन हो गई। क्योंकि पहले 2 रुपए मिलकर ही एक पानी के पाउच को खरीद लेते थे, लेकिन अब तीसरी स्थिति में पानी के पाउच को खरीदने के लिए 8 रुपए को मिलाना पड़ेगा, तभी वो पानी का पाउच खरीद पाएंगे। तो इस उदाहरण में हमने देखा कि जैसे जैसे बाजार में रुपए की मात्रा ज्यादा होती जाती है, किसी भी वस्तु का मूल्य या उसकी कीमत भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। इस प्रकार बाजार में रुपया ज्यादा होने से वस्तु के डिमांड या मांग में तेजी से वृद्धि होती है और वस्तु की कीमत बहुत अधिक बढ़ जाती है। तब हम ज्यादा रुपया देकर भी किसी वस्तु की कम मात्रा को खरीद पाते हैं। तो जब हम बहुत अधिक रुपए देकर किसी वस्तु की बहुत कम मात्रा को खरीद पाते हैं, इसे हम मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहते हैं। कुछ हद तक मुद्रास्फीति को विकास के लिए सही माना जाता है, लेकिन जब यह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो ये जो है हानिकारक होता है। अब यदि बाजार में रुपया इतना ज्यादा हो जाए कि बहुत ज्यादा मात्रा में रुपया मिलकर भी एक पानी के पाउच को न खरीद सके, तो उन रुपए का लोगों के जीवन में कोई महत्व नहीं रह जाएगा और लोग रुपए को फेंक देंगे, क्योंकि रुपया का अपना स्वयं का कोई महत्व नहीं है या कोई भी मूल्य नहीं है जब तक कि वह वस्तु को खरीदने की क्षमता न रखता हो। अब हम आते हैं अपने वीडियो के शुरू वाले क्वेश्चन पर कि सरकार पैसा क्यों नहीं छापती। अब यदि सरकार अधिक रुपए छापकर गरीबों में बांटती है तो एक ऐसा समय आएगा कि रुपए का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि बाजार में रुपया बहुत अधिक बढ़ जाएगा जिसके कारण वस्तु को खरीदने में वह सक्षम
कम नहीं होगा और इस प्रकार रुपए का कोई महत्व नहीं रहेगा। अब यदि गरीबों का भला करना है तो बाजार में हमको पहले से ही उपलब्ध रुपए जो है मार्केट में जो चल रहे हैं, जो लोगों के पास हैं, उसका सही मात्रा में डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। मतलब प्रत्येक व्यक्ति की आय में वृद्धि करनी पड़ेगी और वस्तुओं के उत्पादन को लगातार बढ़ाना पड़ेगा, मतलब जीडीपी बढ़ाना पड़ेगा और उसका फायदा प्रत्येक व्यक्ति को मिले, ऐसी योजनाएं बनाना पड़ेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड सून। आई होप आपको ये पूरी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू।